हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेलों का संयोजन, जिसमें पढ़ेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। दोनों संयोजन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जिस तरह हमने जो प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, संधारित्रों का संयोजन पढ़ा, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। सबसे पहले जानते हैं कि संयोजन होता क्या है। संयोजन यानी कि जोड़ना, यानी हम सेलों को किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ सकते थे, उसी प्रकार से हम सेलों को भी दो तरीके से जोड़ सकेंगे, जिसमें पहला क्रम होगा श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होगा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो सेल होगा उसको एक रेखा में एक दूसरे के पास ठीक है, एक लाइन में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में क्या होगा कि एक दूसरे के समांतर होते हैं सेल, उस क्रम में जोड़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, ये दो सेल है, ठीक है, E1 E2, उसको जो है इस तरीके से एक रेखा में एक दूसरे के पास जोड़ा गया है, जिसमें इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। इसकी जो है वोल्टता V1 है, इसकी वोल्टता V2 है। इसको जो है एक चालक द्वारा जोड़ा गया है, जिसका बाह्य प्रतिरोध R है। V जो है ये कुल वोल्टता है। तो सभी जो है इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। देखिए मैंने इसके अंदर जो है आंतरिक प्रतिरोध भी बनाया है, कई जो है आंतरिक प्रतिरोध नहीं बनाते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध बनाते हैं तो भी सही है, अगर नहीं बनाते तो भी जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध तो होता ही है, ठीक है, तो वो भी सही होता है। अब जो है इसका जो है हम क्या ज्ञात करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन ज्ञात करेंगे। तो ये प्रतिरोध है, इसका जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने पड़ा, और ये जो ईव है EMF यानी सेल का विद्युत वाहक बल, वो भी जो है दोनों का मिलाकर तुल्य ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि पहले दो थे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें जो है दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें एक सेल प्राप्त होगा, जिसका प्रतिरोध होगा दोनों को जोड़ने के बाद क्या होता है वो, और जो है इसका E क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो होगा वह तुल्य होगा। इसका प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध R होगा, और जो है वोल्टता V होगी। अब देखिए तुल्य के लिए जो है वोल्टता V क्या होगी, E तुल्य माइनस IR तुल्य, यानी कि E भी तुल्य ज्ञात करना है, R भी तुल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की धारा है, ठीक है, धारा इधर ही आ रही है, तो इन दोनों की धारा तो क्या होगी, समान रहेगी। I तो समान रहेगी, लेकिन जो वोल्टता है V है वो दोनों की अलग अलग होगी। तो वोल्टता का सूत्र आपको पता ही है कि V बराबर क्या होता है, E माइनस IR होता है। तो यहाँ पर जो है पहले सेल के लिए V1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है बराबर E1 हो जाएगा, क्योंकि पहले सेल का E1 लिया है। फिर माइनस में IR1, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है आंतरिक प्रतिरोध R1 है। दूसरे सेल के लिए हो जाएगा E2 माइनस IR2। अब जो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होगा, जो कुल वोल्टता होगी इन दोनों की सेलों के अलग अलग वोल्टता के योग के बराबर होगी। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो यहाँ पर जो हमें पता है V क्या था, V था E तुल्य माइनस IR तुल्य, तो E तुल्य माइनस IR तुल्य। अब जो है हमें पता था कि V बराबर V1 प्लस V2। अब V1 और V2 का मान रख देंगे, तो V1 का मान रखेंगे तो E1 माइनस IR1 प्लस जो है V2 का मान होगा E2 माइनस IR2। यह देखिए इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर जो E1 और E2 दोनों एक ब्रैकेट में रख देंगे, दोनों जोड़ देंगे, और यहाँ पर जो है माइनस IR1 और माइनस IR2 में जो है माइनस I कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जो R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब जो है दोनों समान पदों की तुलना करेंगे, यानी कि E के पदों की और R के पदों की तुलना करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे I के साथ R है, R तुल्य है, तो यहाँ पर जो है R तुल्य क्या होगा, R1 प्लस R2, और E के साथ जो है E की तुलना करेंगे, तो यहाँ पर इस वाले पद में क्या होगा, E1 प्लस E2। तो E तुल्य आ गया E1 प्लस E2, और R तुल्य आया R1 प्लस R2। अब ये तो दो सेलों का संयोजन किया। अब जो है हम करें N सेलों के लिए, यानी कि दो से अधिक सेल हो तब क्या करेंगे। तो N सेलों के लिए हमें पता है, यहाँ पर जो है दो सेल लिए तो E तुल्य क्या, E1 प्लस E2, तो इससे N सेल लेंगे, तो यहाँ पर E तुल्य क्या होगा, E1 प्लस E2 डॉट 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 EN, यानी कि जितने सेल लेंगे उसको जो है एक एक करके उसके EMF विद्युत वाहक बल को जोड़ना है। और प्रतिरोध के लिए तो सभी के R प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो सभी के अलग अलग प्रतिरोधों का योग करना है। यानी कि यहाँ पर 3 सेल होते, 4 सेल होते, उन सभी के जो अलग अलग प्रतिरोधों का योग करते हैं, N के लिए RN हो जाएगा। तो अगर आपको पूछे कि सेलों के दो संयोजन लिखो तो दोनों लिख ले। अगर पूछे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन लिखे, तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन करना है। इसमें जो है ज़्यादा डेरिवेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें जो फॉर्मूला याद रखना है, चित्र बनाना है, और जो है इस प्रकार से आपको जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। अब पढ़ते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। जिस प्रकार से हमने संधारित्रों का समांतर क्रम पढ़ा था, उसी प्रकार से देखिए ऊपर वाले भाग में और नीचे वाले भाग में जो इस प्रकार से समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं, ये क्रम क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सेल जो है समांतर क्रम है, तब इन दोनों की धारा अलग होगी, ठीक है। E1 सेल के लिए धारा होगी I1,
और E2 सेल की धारा होगी I2। वहाँ जो है धारा समान थी। इसके लिए प्रतिरोध R1 होगा और दूसरे सेल के लिए होगा R2। अब जो इसका बाह्य प्रतिरोध R होगा। अब जो इस दोनों सेलों को हम जो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो है हमें एक सेल बनाना होगा। एक सेल क्या होगा, इसका ई तुल्य ज्ञात करना पड़ेगा और आर तुल्य ज्ञात करना पड़ेगा। दोनों को जोड़ने के बाद ई क्या मान होगा और आर का मान क्या होगा। इससे धारा तो आई निकलेगी, दोनों से जुड़ने के बाद आई धारा निकलेगी और बाह्य प्रतिरोध आर होगा। तो ई तो तुल्य धारा तो क्या होगी, आई बराबर ई माइनस वी अपॉन आर। कैसे ज्ञात किया, तो हमें पता है कि वी बराबर क्या होता है, ई माइनस आर। वी बराबर क्या होता है, ई माइनस आई आर। तो यहाँ से जो है आई बराबर ज्ञात करेंगे तो ई माइनस वी अपॉन आर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये तुल्य धारा है। अब जो है यहाँ पर धारा अलग अलग है, तो E1 सेल के लिए धारा होगी I1 और I1 होगी तो सेल E1 है और जो वोल्टता तो यहाँ पर समान रहेगी। ये आपको याद रखना है कि वहाँ वोल्टता अलग अलग थी, यहाँ पर वोल्टता समान रहेगी। तो यहाँ पर V हो जाएगी और अपन में R1। I2 के लिए क्या हो जाएगा, E2 माइनस वी अपॉन R2। तो अब आवेश संरक्षण के नियम से जो टोटल धारा होगी वो क्या होगी, दोनों की अलग अलग धाराओं के योग के बराबर होगी। यानी I बराबर क्या होगा, I1 प्लस R2। यहाँ पर I हमें पता है क्या था, तुल्य धारा थी। तो तुल्य धारा क्या थी, तो ई माइनस वी अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पर ई भी तुल्य ज्ञात करना है और आर भी तुल्य ज्ञात करना है। तो अब जो I1 और I2 का मान जो हमने ज्ञात किया था वो इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर जो है E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस U2 माइनस वी अपॉन R2। यहाँ पर हमें जो है इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। कैसे अलग अलग करते, ई अपॉन ई तुल्य अपॉन आर तुल्य हो जाएगा। इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर V है और V के नीचे क्या हो जाएगा, आर तुल्य। ठीक है, यानी V के गुणा में 1 अपॉन आर तुल्य होगा। तो यहाँ पर भी जो है अलग अलग कर देंगे तो E1 अपन R1 हो जाएगा और यहाँ पर जो है माइनस जो है V अपन R1 हो जाएगा। यहाँ पर भी E2 अपन जो है R2 हो जाएगा और यहाँ पर जो है माइनस V अपन R2 हो जाएगा। अब जो है E वाले पद को एक तरफ कर देंगे और V और R वाले पदों को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर जो है E1 अपन R1 हो जाएगा प्लस E2 अपन R2 हो जाएगा और जो है V कॉमन लेंगे तो माइनस V कॉमन होगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 ये ब्रैकेट में हो जाएगा। अब इस तरफ तुलना करेंगे तो ई तुल्य अपन आर तुल्य वाले पदों की तुलना करेंगे, यहाँ पर 1/R तुल्य वाले पदों की तुलना करेंगे। तो 1/R तुल्य क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पर जो है ई अपन आर के पदों की तुलना करेंगे तो ई तुल्य अपन आर तुल्य क्या होगा, बराबर में E1/R1 प्लस E2/R2 होगा। ये तो जो है दो सेलों के लिए हमने क्या संयोजन ज्ञात कर लिया। दो सेलों के लिए संयोजन इस प्रकार से होता है और पदों की तुलना करने के बाद ये मान आता है। यानी कि हम सेलों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं तब हमें जो है उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, उन आंतरिक प्रतिरोध को 1/, के रूप में जोड़ते हैं और जो है उसके जो EMF है और जो है आंतरिक प्रतिरोध है उन दोनों के जो है एक दूसरे के अनुपात के रूप में जोड़ते हैं। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अब जो ये तो दो सेलों के लिए था, आप ज्ञात करते हैं n सेलों के लिए। अब देखिए n सेलों के लिए क्या हो जाएगा, तो 1/R तुल्य बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 और जब प्लस डॉट 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 प्लस 1/R1 है। जितने सेल आएंगे उतने 1/R3 R3 R4 R4 5 ऐसे जोड़ते जाएंगे। और ई तुल्य अपन आर तुल्य क्या होगा, तो E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस में ऐसे अगर तीसरा सेल आएगा तो E3/R3 ऐसे आगे आगे EN/RN तक जोड़ते जाएंगे। तो यही थे सेलों के संयोजन। इस वीडियो में हमने समांतर क्रम श्रेणी क्रम दोनों सेलों के संयोजन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।